अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद तहमीना। मैं आज एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आज बना रही हूँ आलू गोश्त, आलू और चिकन, और साथ में बना रहे हैं जी चावल। हम वाइट चना पुलाव बना रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये 2 कप चने हैं, इन्हें मैंने बॉईल कर लिया। थोड़ा मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने खाने वाला सोडा डाला था। पानी मैंने इसका ड्रेन नहीं किया, मैंने अच्छी तरह से धो के इन्हें बॉईल किया था। तो इसका ये पानी जो है ये मैं पुलाव में डालूँगी। ठीक है, 1 किलो चावल है, ये देखें 1 किलो चावल है। तो पहले हम चावल बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये आलू चिकन की तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है, मैं साथ साथ मसाले डालूँगी और साथ साथ आपको बताती जाऊँगी कि कितनी क्वांटिटी है और कैसे मैंने शुरू किया। ठीक है, ये 1 प्याज है जो मैं देगची में डाल चुकी हूँ। तो इसके अंदर ऑयल डालते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखेंगे, इसके अंदर मैं चावल में घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1/2 कप घी डाला है। 1 प्याज है मीडियम साइज़ का, इसके अंदर 1/2 कप मैंने घी डाला है। साथ इसके अंदर भी गरम मसाला जाएगा। इसके अंदर ये 1 इलायची है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, 6 लौंग हैं, 2 बादियान के फूल हैं, और ये दालचीनी के 2 टुकड़े हैं। ये गरम मसाला मैं इसके अंदर डालूँगी और 1 खाने का चम्मच जीरा जाएगा इसके अंदर। ठीक है जी, ये देखें प्याज ब्राउन हो गया, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमने, ये जल जाएगा। साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ज़रा जल्दी जल्दी जलने ना लग गई। और गरम मसाला भी मैं यहाँ पे साथ ही डाल दूँगी, जो मैंने आपको बताया था, सारा कुछ साथ में डाला। इसे ज़रा हम फ्राई करेंगे, आँच मैंने हल्की कर दी है ताकि ये जले नहीं गरम मसाला और ये सब। चलिए, इसको हमने कर लिया साथ। लहसुन का ज़रा हमने कच्चापन ख़त्म किया। अब इसके अंदर ये 2 टमाटर हैं, छोटे साइज़ के थे। ठीक है, और 8 सब्ज़ मिर्चें हैं। आप चाहें तो काट के डाल लें, पेस्ट बना के डाल लें, साबुत डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसे ऐसे ही डाल देंगे। ठीक है, अब मैं इसे ज़रा थोड़ा सा भून लूँ। ये देखिए जी, ये हो गया, इसे मैंने भून लिया। अब मैं इसके अंदर नमक डालूँगी, थोड़ा टेस्ट है, आपकी मर्ज़ी है, आप इतना भी डालें। मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच डाला मैंने। आप चाहें तो आप ज़्यादा कम, जैसे आपका टेस्ट है वैसे कर लें। और 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर डालूँगी लाल मिर्च। ठीक है जी, इसको मिक्स करके ज़रा हल्का से इसके अंदर पानी लगा देते हैं। अच्छा जी, ये इसके अंदर नमक मिर्च डाल के मैंने इसे भून लिया। मैंने ज़्यादा ओवर कुक कोई चीज़ नहीं की। ठीक है, आपको सब नज़र आ रहा होगा, बीच में साबुत नज़र आ रहा है। ठीक है, अब साथ ही इसके अंदर मैं ये जो चने हैं पानी के साथ ही, ठीक है, मैं ऐसे पूरे ही डाल, इसे हम मिक्स करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉयल्ड हैं, कुकड हैं। चूल्हा हम यहाँ पे तेज़ कर देते हैं। और चावल मेरे 1 किलो हैं, और जिस मैंने बर्तन से चावल नापे हैं मैं उसके हिसाब से पानी इसके अंदर डालती हूँ। ठीक है जी, ये देखिए इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया। मैंने जो 4 छनियाँ, मैंने 3 छनियाँ थे चावल, ठीक है, जो मैंने नाप कर निकाले थे, 1 किलो बनते हैं वो। तो मैंने उसके अंदर पानी 4 छनियाँ डाला है, उससे ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि चनों के अंदर भी पानी था और चावल भी तकरीबन 1 घंटा से भीगे में, तो वो इतना पानी इसमें बहुत होगा। अब ये पानी को जब एक जोश आता है फिर इसके अंदर हम चावल डालते हैं। ठीक है जी, ये बहुत क्विक है, बहुत जल्दी बन जाता है, ट्राई करके देखें इसको। ये देखें जी, पानी को अच्छी तरह से बॉईल आ गया, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है कि सब कुछ पका ही हुआ था इसमें। ठीक है, चने भी पके हुए थे। अब ये जो चावल है इनका पानी मैंने ड्रेन कर दिया। ये चावल मैं इसके अंदर डालती हूँ। ये लें, ये देखें, ये मैंने बना लिया, इसके अंदर चावल मैंने डाल दिए। अब इसको मैं करूँगी सिलेंडर पे शिफ्ट, क्योंकि यहाँ गैस कम है, 2 काम नहीं हो सकते यहाँ पर। और यहाँ पर मैं बनाना शुरू करूँगी आलू गोश्त। ठीक है जी,
ये देखेंगे यहाँ पर अब हमने शुरू कर दिया आलू का काम शुरू कर दिया। इसके अंदर 2 प्याज हैं मीडियम साइज़ के और 1 कप ऑयल है। प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। अच्छा जी, प्याज यहाँ पे हो गया ब्राउन, ज़्यादा भी नहीं करना, जल जाएगा, काली काली से हंडिया हो जाएगी। और 2 खाने के चम्मच मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, भून लेते हैं, इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा हो जाएगी। देखें इसकी बड़ी मज़े की खुशबू आने लगी है। ये इसके अंदर 4 सब्ज़ मिर्चें और 2 टमाटर हैं। ठीक हो गया। ये मैं इसके अंदर मैंने रफली चॉप किए, मैं फाइन कर लें, रफ कर लें, जैसे आपको आसान लगता है। इस तरह से मुझे जल्दी हुआ था। मेरी बहुत अच्छी प्यारी सी मेरी बेस्ट फ्रेंड आई है, बेचारी को भूख लगी हुई है, शदीद खाने का वेट कर रही है और मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों से शेयर भी हो जाए और उसका पेट भी भर जाए। सो मैं इसको ज़रा भून लूँ, फिर मिलते हैं। अब साथ साथ मैं इसके अंदर मसाले डालती हूँ और आपको बताई जाती हूँ। इसके अंदर की मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी। इसको ज़रा हम मिक्स कर लेते हैं, भून लेते हैं इसके साथ। ठीक है जी, ये देखें जी हंडिया सारी येलो हो गई है, लिहाजा हंडिया को हो गया ये रकान, इसका रंग बदलते हैं। पहले कोविड ने आगे लगाया था, ऊपर से ये रकान की बात कर रही है मैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पर सबको अपने ईमान में रखे। ये डाला जी सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच पाउडर है ये। ठीक है जी, सब्ज़ मिर्चों ने छलांगे लगाने शुरू कर दी क्योंकि मैंने उसमें कट नहीं दिया था, तो मैं थोड़ा सा पानी यहाँ पर डालूँगी। मेरा जलने का प्लान नहीं है कोई भी। नमक इसके अंदर डालूँगी मैं फॉर टेस्ट, और लाल मिर्च मैं इसमें डालूँगी चीनी 1 खाने का चम्मच। ठीक है जी, ये 1 खाने का चम्मच हो गया। इसको हम ज़रा अच्छी तरह से ज़रा भून लेते हैं। थोड़ा सा पानी भी लगाएंगे ताकि बाहर वालों की नाक में दम ना हो। अच्छा जी, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर इसके अंदर मैं डालूँगी चिकन। ये 1 किलो चिकन है। ठीक है, मैं सारा डाल दूँगी इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। ये देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से मैंने भून लिया। ठीक है, अभी मैंने इसे मज़ीद भूनना आलू के साथ। ठीक है, ये जो आलू हैं ये आधा किलो है। इसके अंदर हम मज़ीद भूनेंगे आलू के साथ। तो इसके अंदर फिर जितना मसाला आपको प्याज वगैरह नज़र आएगा वो सब अभी मिक्स हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा सारा। ये हो गया जी, मैंने भून के आलू को भी और गोश्त को भी अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर पानी डालूँगी जितनी मैंने इसमें ग्रेवी रखी। आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें जितना आपको रिक्वायर्ड हो, और इसको मैं दम पे लगा दूँगी कि इसके अंदर भी अच्छे तरह से गल जाए आलू भी। और ठीक है जी, ये हो गया जी, दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। चावल भी हमारे तैयार हैं और आलू गोश्त भी तैयार है। आप भी ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करके मुझे अपना फ़ीडबैक दें। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।